चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पुलिया से गिरी एम्बुलेंस, 2 की हुई मौत, एक गंभीर रूप से हुआ घायल। मंदसौर जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात एक एम्बुलेंस पुलिया से नीचे जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। एम्बुलेंस मरीजों को ले जा रही थी। चालक रात भर फंसा रहा और सुबह ग्रामीणों ने देख उसे बाहर निकाला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी। हादसे ने इलाके में अफरा तफरी मचा दी और यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा। बुरहानपुर में केला किसानों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी रहा जारी। रेणुका मंडी के सामने बीमा और एमएसपी की मांग को लेकर दे रहे धरना। बुरहानपुर जिले में केला किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी है। किसान रेणुका कृषि उपज मंडी के सामने बैठे हैं और फसल बीमा तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन ने वार्ता की कोशिश की, लेकिन किसान अड़े हुए हैं। किसानों की मांगों को लेकर इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। जबलपुर में परिवार को बचाने के लिए शराब माफियाओं से भिड़ गई महिलाएं। भट्टी पर पहुंचकर शराब पर किया कब्जा। जबलपुर के सिहोरा थाना क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री पर महिलाएं मोर्चा संभाल गईं। पुलिस कार्रवाई न कर पाने के कारण महिलाओं ने भट्टी पर जाकर शराब पर कब्जा किया और उसे नष्ट कर दिया। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अब गाँव में न शराब बनेगी और न बिकेगी। महिलाओं की बहादुरी इलाके में चर्चा का विषय बनी। प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखी और मामले की निगरानी की। यह घटना समाज में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का उदाहरण बन गई। रेत माफियाओं पर भिंड कलेक्टर ने दिखाई सख्ती। अवैध रेत परिवहन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टर ट्राली किए जब्त। भिंड जिले में रेत माफियाओं पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई। कलेक्टर करोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर देर रात अवैध रेत परिवहन कर रहे 5 ट्रैक्टर ट्रालियां जब्त की गईं। करीब 20 चालक वाहन लेकर भागने में सफल रहे। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अवैध खनन या परिवहन में लिप्त लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। इस कदम से क्षेत्र में अवैध रेत कारोबार पर रोक लगाने की कोशिश तेज हुई है। प्रतिबंध के बाद सागर में कार्बाइड गन पर सख्ती। जिले के सभी एसडीएम को भंडारण और उपयोग पर कार्रवाई के दिए निर्देश। दीपावली पर कार्बाइड गन से लोगों की आंखों को हुए नुकसान के बाद मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लागू कर दिया गया। सागर प्रशासन अब सख्ती बरत रहा है। कलेक्टर संदीप जीआर ने पुलिस टीम के साथ निरीक्षण किया और भंडारण या उपयोग पाए जाने पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। जिले के सभी एसडीएम को भी निर्देशित किया गया है कि कानून के अनुसार हर मामले में त्वरित कार्रवाई करें। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और नियमों का पालन करने की अपील की। सतना जिला अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम शुक्ल। बोले, जहां फार्मासिस्ट नहीं है उन दवा दुकानों को करें बंद। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सतना जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बिस्तरों पर गंदी चादरें देख नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिन दवा दुकानों में फार्मासिस्ट नहीं है उन्हें तुरंत बंद किया जाए। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने और सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मरीजों और कर्मचारियों को बेहतर सेवा देने के लिए प्रशासन ने तुरंत कदम उठाने का आश्वासन दिया। दमोह में दुकानदारों के विवाद में युवक को चाकू मारा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। दमोह नगर पालिका टाउन हॉल गोल मार्केट में शुक्रवार रात करीब 11 बजे 2 दुकानदारों के बीच विवाद हिंसक रूप ले लिया। झगड़े में एक युवक को चाकू मार दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल भेजा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने दोनों परिवारों के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। आसपास के लोगों ने बताया कि विवाद पहले भी कई बार बढ़ चुका था, इसलिए इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। फौजी की पिस्टल चोरी करने वाले 2 और आरोपी गिरफ्तार। अतुल ने निकाली थी हवलदार की पिस्टल। ग्वालियर में सेना में तैनात हवलदार की पिस्टल चोरी करने वाले 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। इससे पहले एक ओला टैक्सी चालक पहले ही पकड़ा गया था। शुक्रवार को पकड़े गए आरोपियों में से एक अतुल था, जिसने हवलदार की पिस्टल चुराई थी। यह पिस्टल बिलासपुर स्टेशन पर स्टॉल लगाने वाले आरोपी ने चोरी की थी। अब तक कुल 3 आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और मामले की जाँच जारी है। इंदौर के भैरूघाट पर लगा 10 किलोमीटर लंबा जाम। 4 थानों की पुलिस मिलकर 5 घंटे बाद बहाल करा पाई ट्रैफिक। इंदौर खंडवा रोड के भैरूघाट इलाके में शुक्रवार रात 10 बजे करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। गाड़ी खराब होने और गलत साइड से निकलने की कोशिशों के कारण दोनों तरफ हजारों वाहन फंसे। 4 थानों की पुलिस ने 5 घंटे तक प्रयास किया और ट्रैफिक बहाल किया। यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने जाम की स्थिति में सुधार के लिए अतिरिक्त कदम उठाए।
गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी राशि बढ़ाने की उठी मांग। भोपाल में 29 अक्टूबर को निकालेंगे मोमबत्ती जुलूस। घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी राशि बढ़ाने की मांग को लेकर एजेंसी संचालक हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर को आवेदन सौंपकर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव को भी इस मुद्दे से अवगत कराया। 29 अक्टूबर को भोपाल में मोमबत्ती जुलूस निकाला जाएगा और 6 नवंबर के बाद स्तर पर हड़ताल शुरू की जा सकती है। एजेंसी संचालक मांग कर रहे हैं कि होम डिलीवरी शुल्क बढ़ाया जाए ताकि उनकी बढ़ती लागत और परिवहन खर्चों को पूरा किया जा सके। कट्टे बनाने की फैक्ट्री में 50,000 सैलरी पर रखे कर्मचारी। 12 देसी कट्टों के साथ 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। भिंड में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फैक्ट्री से 12 देसी कट्टे, 3 जिंदा कारतूस और हथियार बनाने का सामान जब्त किया गया। बताया गया कि आरोपी 50,000 रुपए सैलरी पर कर्मचारियों को रखकर फैक्ट्री चला रहे थे। इस कार्रवाई से इलाके में सुरक्षा के प्रति सतर्कता बढ़ गई है। पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है और बताया कि किसी भी प्रकार की आपूर्ति या बिक्री पर तुरंत रोक लगाई जाएगी। रीवा में पुलिस ने किया कार के नीचे फंसी गाय की बछिया का रेस्क्यू। हाथों से गाड़ी को उठाकर निकाला बाहर। रीवा में पुलिस ने देर रात एक बछिया का रेस्क्यू किया जो कार के नीचे फंसी हुई थी। बछिया हिलडुल नहीं पा रही थी और खुद बाहर नहीं आ सकती थी। मौके पर अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल और स्टाफ पहुंचे। उन्होंने मिलकर हाथों से गाड़ी उठाकर बछिया को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के बाद इलाके में लोग राहत महसूस कर रहे हैं। पुलिस की यह तत्परता और मानवता की मिसाल बनी। बछिया को सुरक्षित छोड़कर उन्हें मालिक के पास भेज दिया गया। रिटायर्ड आबकारी अधिकारी से फिर मिला करोड़ों का सोना। इंदौर में बेटी, बेटा और बहू के लॉकर से निकले 4.25 करोड़ के जेवरात। इंदौर के रिटायर्ड जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के परिवार से एक बार फिर करीब 4.25 करोड़ रुपए कीमत के सोने और हीरे के जेवरात बरामद हुए। लोकायुक्त ने यह जेवरात धर्मेंद्र भदौरिया की बेटी अपूर्वा, बेटे सूर्यांश और बहू मिनी शुक्ला भदौरिया के लॉकर से निकाला। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति जांच के तहत की गई। प्रशासन ने मामले की जांच तेज कर दी है और जांच में जुड़े सभी पारिवारिक सदस्य सवालों के घेरे में हैं। अनूपपुर में पेट्रोल पंप मालिक और भाजपा नेता की बस स्टैंड में की पिटाई। आरोपी से 1 साल से चला आ रहा विवाद। अनूपपुर जिले के कोतमा थाना क्षेत्र में भाजपा नेता एवं पेट्रोल पंप मालिक मनमोहन ताम्रकार पर हमला हुआ। यह घटना शुक्रवार देर रात कोतमा बस स्टैंड चौराहे पर हुई। हमला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने बताया कि यह विवाद पिछले 1 साल से आरोपी और पीड़ित के बीच चल रहा था। भाजपा नेता गंभीर रूप से घायल हुए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। मऊगंज के देवतालाब शिव मंदिर में हजारों रुपए की हुई चोरी। सीसीटीवी फुटेज में दिखा चोर। मऊगंज जिले के विंध्य क्षेत्र में स्थित देवतालाब शिव मंदिर में गुरुवार देर रात चोरी हुई। अज्ञात बदमाश ने दान पेटी का ताला तोड़कर हजारों रुपए लेकर फरार हो गया। मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज में चोर की पहचान की कोशिश की जा रही है। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है। मंदिर प्रशासन ने जनता से सतर्क रहने की अपील की है और चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। रायसेन में अमरावत घाटी पर खाई में गिरा ट्रक। चपेट में आई 4 गायों की मौके पर हुई मौत। रायसेन के सागर रोड स्थित अमरावत घाटी में शनिवार सुबह करीब 9:30 पर एक ट्रक खाई में गिर गया। ट्रक की चपेट में आने से 4 गायों की मौके पर मौत हो गई। ड्राइवर घटना स्थल से फरार हो गया। प्रशासन और पुलिस ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया और आसपास के ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा। यह हादसा सड़क सुरक्षा और वाहन चालकों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े करता है। ट्रक मालिक और ड्राइवर की तलाश जारी है। सुनहरा पुलिस ने 2 लाख का चोरी का माल किया बरामद। 2 आदतन सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। शाजापुर जिले की सुनहरा पुलिस ने 2 चोरी के मामलों का खुलासा किया और लगभग 2.20 लाख रुपए का चोरी का माल बरामद किया। इस कार्रवाई में 2 आदतन अपराधियों सहित कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की कई मामलों में तलाश चल रही थी। गिरफ्तार आरोपियों से कई चोरी के उपकरण और सामान भी जब्त किया गया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।